तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो पे बात करने के लिए। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या कि पाक इंटेल मॉनिटर एक ट्विटर पे एक चैनल चलाते हैं हमारे अजीज़ दोस्त पाकिस्तान से। उन्होंने एक ट्वीट किया मॉर्निंग 4:57 IST पे कि इंडियन एयरफोर्स C-17 आउटबाउंड फ्रॉम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इनबाउंड टू अफगानिस्तान वाया ईरान returned to India after 6 hours and IAF denied access via Pakistan। So ये ट्वीट इन्होंने किया मॉर्निंग को एंड उसके बाद पाकिस्तानियों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंडियन एयरफोर्स को कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं रखती। वो इंडियन एयरफोर्स जिसने अभी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जो करके आई थी, वो एयरफोर्स को ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं रखती। साहब, बोलो भी उतना कराओ जितना हज़म हो जाए, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोग कहाँ से आते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही ये क्लियर कर रखा है कि हम लोग पाकिस्तान के एयर स्पेस को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे उड़ने, कहीं भी अगर हमें जाना है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने US के ट्रूप्स जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे तैनात थे, उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं, ठीक है? काफ़ी सारी बात हुई है, वो ये भी बोल रहे हैं कि हम कुछ ट्रूप्स अभी भी अपने अफ़गानिस्तान में रखेंगे, बट अब जो है मामला वो उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता था। अफ़गानिस्तान में अब चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लगेंगी क्योंकि तालिबान वापस से पावर में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। The loss of terrain and the rapidity of that loss of terrain has to be concerning. We're starting to create conditions here that won't look good for Afghanistan in the future. आगे चलते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली, क्यों इंडियन एयरफोर्स को भेजा गया C-17 प्लेन को, जो कि हमारा एक मालवाहक विमान है इंडियन एयरफोर्स में जो है C-17, क्यों उसको भेजा गया अफ़गानिस्तान। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ दिनों पहले 29 जून को MEA ने एक एडवाइज़री, सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी करी थी अफ़गानिस्तान के लिए जो इंडियन नेशनल्स वहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने उसमें बोला था कि देयर इज़ अ सीरियस थ्रेट ऑफ किडनैपिंग इन अफ़गानिस्तान। एंड अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस अफ़गानिस्तान में एक्चुअली है कौन कौन। तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं। मोर देन $3 बिलियन के हमारे प्लान्स जो हैं डेवलपमेंट के वहाँ पे चल रहे हैं। 3000+ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं और मेजॉरिटी सब इंजीनियर्स हैं वहाँ पे। एंड इंडिया इज़ फंडिंग ओवर 400 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ऑल 34 प्रोविंसेस ऑफ अफ़गानिस्तान। तो जो डेवलपमेंट और पीस का वहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, उस प्रोसेस में कुछ अब प्रॉब्लम आती दिख रही हैं जब से US ने के ट्रूप्स ने विड्रॉल कर लिया है अफ़गानिस्तान से। हो क्या रहा है वहाँ पे, तालिबान अब पावर में आने की पूरी कोशिश कर रही है। अमेरिकन्स वहाँ रहे, उन्होंने उनको जो जो टारगेट करने थे उन्होंने वो टारगेट किए, और आपको सबको पता है कि अमेरिकन्स कैसे काम करते हैं, ओके? और मैं किसी दिन एक वीडियो पे चर्चा ज़रूर करूँगा कि अमेरिकन्स एक्चुअली में करते क्या हैं और ये कैसे अपने टारगेट्स को हिट करते हैं और कैसे अपना फ़ायदा देखते हैं बजाय उस कंट्री के जहाँ कुछ होना चाहिए। देखिए, इतने साल हो गए हैं, आज तक अमेरिकन फोर्सेस वहीं थे, बट तालिबान आज भी है फिर वहाँ। आज देखिए जैसे ही वो उड़े हैं तो इनके पास पावर इतने हैं, इन्होंने आतंक मचा दिया है सड़कों पर, सब उतर आए हैं रोडों पर। कोई कहीं मारता काटता दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं कुछ और पैनिक क्रिएट कर दिए हैं इस तालिबान ने। तो हुआ क्या एक्चुअली, तो तालिबान ने अब तक
157 डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल में कर लिया है एंड इन द लास्ट 2 months ओनली दे हैव कवर्ड ओवर 80 डिस्ट्रिक्ट्स एंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स हैव फॉलन टू तालिबान. ओके एंड जो बहुत बड़ी बात है, मैं 2 बातें यहाँ बहुत कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों के आगे कि आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान गए थे. अब अफ़गानिस्तान मिठाई खाने तो गए नहीं थे, बुखार नाप नहीं गए थे कि कितनी गर्मी है अभी अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या सिचुएशंस हैं या क्या नहीं है, बेहतर वही जानते हैं, वही समझते हैं. दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 29 जून को ही अफ़गानिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि तालिबान एश्योर्ड इंडिया दैट इन द फ्यूचर तालिबान रिलेशन विद इंडिया वॉन्ट बी बेस्ड ऑन पाकिस्तान विशेस. अब यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है? एक्चुअली पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है विद एम्युनिशंस एंड वट एवर दे नीड. ओके, जितना पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि आपको पता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ऐसा मुल्क हो चुका है आज ये पाकिस्तान कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको आतंकवाद में पैसा लगाने में मज़ा आता है बजाय अपने देश में अपने लोगों पे पैसा खर्च करने के. तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे. ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी. ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है. ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद. यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था. तो कश्मीर में भी यही प्रॉब्लम कर रहे हैं ये लोग. ओके, बलूचियों के साथ भी इन्होंने यही किया, ईरान में भी ये लोग यही करते हैं, और अब अफ़गानिस्तान में तालिबान को भी फुल सपोर्ट इनका चल दिया है. तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ सुन रहा हो तो भाई कृपया करके थोड़ा सा एक तो तहज़ीब रखिए और दूसरा अपने अंदर थोड़ा सा ना सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस लाइए कि हो क्या रहा है आपके आसपास, उसको समझने की कोशिश करें. आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, क्या फ़ायदा है आपको उससे, ज़रा देखिए और सोचिए. डेवलपमेंट और पीस एक कंट्री मांगती है आज के टाइम पर. आपके यहाँ क्या हो रहा है आप बेहतर जानते हैं, मैं कोई वो नहीं हूँ. प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, हिंदुस्तान में भी बहुत प्रॉब्लम है. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है साहब, और हम एक्सेप्ट करते हैं बातों को. आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कभी मानेंगे ही नहीं. आप सड़क पे आ जाएं, आपके कपड़े उतर जाएं, पर आप नहीं बोलेंगे कि हमारे कपड़े उतरे. आपके साथ प्रॉब्लम ये है. सच को एक्सेप्ट करने में आपको शर्म आती है, और जिस दिन आपने शर्म उतार दी ना, जिस दिन आप बोलने लगे कि यार हाँ ये बात है तो है, अब भाई कुछ हुआ है तो हुआ है, बोलो उसे खुल के, उस दिन पाकिस्तान सही राह पे आएगा. मैं ये यहाँ अफ़गानिस्तानी जर्नलिस्ट को कोट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी जो कि अफ़गानिस्तान में तो बहुत मीडिया वालों ने रिपोर्ट करी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डिनाई कर दिया क्योंकि कैबिनेट से बहुत बड़े मिनिस्टर की मुलाकात हुई है तालिबान के साथ, ऐसा अफ़गानिस्तान के काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा डिनाई किया है. तो ना ही तो मैं यहाँ किसी मिनिस्टर का नाम लेना चाहता कि कौन मिल के आया है अब तालिबान के साथ, पर हाँ मुलाकात शायद हुई है और ज़रूरी भी थी, बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे लगे हुए हैं. तो नतीजा क्या रहेगा उस मुलाकात का वो तो आपको जल्द ही आने वाले महीनों में पता चल जाएगा. पर जहाँ तक मुझे लगता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उन्हें शायद. प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जब पैसा इतना लगा है हमारा तो हम नहीं चाहते वो बर्बाद हो जाए. पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट क्यों हुई है क्योंकि थ्रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने और जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो मिनिस्ट्री है, वहाँ से भी रिपोर्ट आया था कि यू डोंट वरी, हम सेफ गार्ड करेंगे हर नेशनल को. पर तालिबान इज़ तालिबान, ओके, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम. और ट्रस्ट करें भी तो कैसे? कांधार आपको याद है ना, जब IC-814 हाईजैक हुआ था और
कांधार लेके गए थे, तब तालिबानियों ने मौलाना मसूद अज़हर और साथ में 2 टेररिस्ट को और को छुड़वाने की मांग की थी, जिसे छोड़ा भी गया था और फिर कांधार उन्हें भेजा गया था। और आप लोग जानते ही IC-814 हाईजैक को, मैं एक दिन उस पर भी बात करना चाहूँगा बिल्कुल। तो वही ट्वीट पाक इंटेल मॉनिटर ने किया कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन एयरबेस से उड़ान भरी और वो अफ़गानिस्तान आके रुके 6 घंटे के लिए। तो अब मैं बताता हूँ इंडियन एयरफोर्स करने क्या आई थी, जो शायद इन भाई को नहीं पता। इंडियन एयरफोर्स अपने नेशनल्स को यहाँ से उठाने ही आई थी। 27 जून 2021 मेरा ट्वीट है 7:38 PM का, मिशन टू फ्लाई। ठीक है, तो मिशन टू फ्लाई इज़ दिस ओनली, क्योंकि थ्रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए ही वो प्लेन भेजा गया था। अपने जो एसेट्स हैं जो हमारे अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं उनको हम सेफ गार्ड कर सकें, उन्हें वापस भारत लाया जा सके। ठीक है, और हम लेके भी आए हैं उनको। तो यही एकमात्र रीज़न था C-17 को अफ़गानिस्तान भेजने का, और अब जाते भी रहेंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी हमें। जितने एसेट्स को हमें वापस लाना होगा, जो भी हमें दिखेगा कि हाँ इसको सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है, हम उस हर चीज़ को सेफ गार्ड करेंगे और वापस भारतवर्ष लेके आएंगे। आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी अनुमान लगाते रहिए, फ़िज़ाओं में उड़ जाएंगे सर आप किसी दिन, और आपको पता भी नहीं रहेगा कि हुआ क्या आपके साथ। और शायद वो दिन बहुत जल्दी आपको नसीब हो, मैं दुआ करता हूँ। अब जो आप ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन भाई साहब का नाम है शाहिद रज़ा। शाहिद रज़ा कहने को तो एक एडिटर हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटजिक अफेयर्स एडिटर हैं। ये आर्म्स कंट्रोल और फॉरेन पॉलिसी पे इनका ध्यान रहता है, बहुत जियो पॉलिटिक्स पे वगैरह वगैरह पे। बट इनका ट्वीट देखिए आप, इन्होंने क्या लिखा था, स्केयर्ड मच। तो जनाब आप अगर स्ट्रेटजिक अफेयर्स के एडिटर हैं तो शायद आपको इतना सा पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही डिनाई कर दिया था कि हम कभी भी पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमको कहीं भी जाना होगा, अगर अफ़गानिस्तान जाना है, इधर उधर कहीं भी जाना है, हम आपका एयर स्पेस लेंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो इतना सा तो शायद आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एयर स्पेस ले लिया ना साहब, तो वो उसी दिन लेंगे जिस दिन, बस आप समझ जाइए किस दिन लेंगे हम, और वो बहुत जल्दी लेंगे। मैं आपको भी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपका एयर स्पेस लेंगे हम। ठीक है ना? आपके जितने स्केयर्ड मच तोते उड़े हुए हैं ना, ये तोते सब धरती पे आके गिरेंगे। ठीक है? इमरान खान ने तो बिल्कुल हाथ जोड़ने वाली वो हो चुकी है उसकी तो अब। ठीक है ना? आपके क्वार्टर्स में मीटिंग होती है आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और ISI चीफ्स की, बट शायद एक बंदा मिसिंग रहता है, शायद आपको भी खबर नहीं होगी। आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके वज़ीर आज़म मिसिंग है वहाँ से, मीटिंगों से, जानते हैं आप? तो देखिए कुछ तो होएगा, बहुत जल्द होगा, आपको भरोसा रखिए हमारे ऊपर। ठीक है? और जी फिर पूरी कौम की जहालियत की ना मैं दाद देता हूँ, सच्ची बताता हूँ। ना अकल है, और जिस पे है वो बोले तो आप उसे गद्दार साबित कर दोगे। ठीक है ना? तो ये डिनायबिलिटी की आदत से बाहर आइए, एक साथ बात करते हैं 1 to 1, और तब देखते हैं फिर कैसे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे बात की जाती है। ठीक है ना? नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है कि नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है? इसका मतलब है नीचे मजा है, ऊपर भी मजा है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है।